नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और विश्लेषण की कसौटी पर खड़ी है लखीमपुर की गोला सीट, जहां भाजपा ने जीत का परचम लहरा दिया है। लेकिन सवाल अखिलेश यादव का है, जो फिर से एक बार चूक गए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश यादव ने रामपुर और आजमगढ़ की गलती से कोई सबक नहीं लिया? क्योंकि अब अखिलेश के आगे अगली चुनौती मैनपुरी की है। वहीं बात करेंगे सपा के उस आरोप की जिसने सूबे की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी ने बसपा पर आरोप लगाया कि वो चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए लड़ती है। सपा ने ऐसा क्यों कहा, इसका विश्लेषण होगा। लेकिन साथ ही विश्लेषण होगा निकाय चुनाव के संग्राम का, जिसने 24 वाला पैगाम देना शुरू कर दिया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात, गोला का जनादेश चूक गए अखिलेश। क्योंकि जिस गोला उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई थी, उसे भाजपा ने सपा को 34,000 वोट से हराकर जीत लिया है। इस जीत से भाजपा का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है। लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा की इस जीत पर सवाल उठा रही है, जो कह रही है कि यह जीत प्रशासन की जीत है, जिसने डरा और धमकाकर चुनाव को प्रभावित किया। हालांकि भाजपा सपा इस दावे को हार का बहाना बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाचते झूमते साफ देखे जा सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है। गोला का जनादेश, फिर हार गए अखिलेश। भाजपा का स्ट्राइक रेट हाई, साइकिल ने उपचुनाव की बाजी गंवाई। लखीमपुर की जिस एक सीट को लेकर उत्तर प्रदेश के पिछले एक महीने से राजनीति गर्म थी, उसे भाजपा ने समाजवादी पार्टी से 34,298 वोट के मार्जिन से जीत लिया और साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अभी उसे चुनौती देना किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि भाजपा ने सिर्फ गोला की बाजी ही नहीं जीती, बल्कि अपनी जीत से सपा के सामने एक लकीर भी खींच दी है। क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी अमन गिरी को 1,24,810 वोट मिले, वहीं सपा के विनय तिवारी 90,512 वोट से आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए बार है, लेकिन हमारे सब लोग मजबूत साथी भी, हमारे पूरा परिवार साथ में, पिताजी के सभी साथी, प्रमुख साथी हमारे साथ में मार्गदर्शन हमको देते रहते हैं। कोई राह छोटी नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं, सब लोग साथ में है तो कोई मुश्किल नहीं। गोला की जनता के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कहता। व्यू को समाजवादी पार्टी भेद नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जीत हुई और समाजवादी पार्टी की हार हुई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी व्यूह रचना की थी जिसमें समाजवादी पार्टी फंस गई और गोला गोकर्णनाथ की सीट भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने कब्जे में कर ली। गोला में मिली इसी जीत से भाजपा गदगद है। लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ तक जीत का जश्न है और दिवाली आज ही मनाई जा रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा। और देखिए झूम रहे हैं, नाच रहे हैं कार्यकर्ता और होली के रंगों में अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवीन मंडी स्थल, जहां पर मतगणना स्थल है, वहां पर आ पहुंचे हैं और इस तरीके से जुट गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया था, पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया था कि विजय जुलूस नहीं निकलना है, लेकिन डीजे में बाकायदा अबीर गुलाल उड़ाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाचते झूमते साफ देखे जा सकते। सीएम योगी गोला को डबल इंजन के विकास की जीत बता रहे हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसे भाजपा की लहर बता रहे हैं। वहीं गोला की ये जीत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी की जोड़ी की पहली अग्नि परीक्षा भी थी, जिसे फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया है। कई चुनावों से, चाहे लोकसभा 2019 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज़्यादा मत मिले हैं। तो अब निश्चित रूप से अब ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष, वर्ग, भाषा भाषी लोगों की पार्टी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है और हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी जगह जाकर समाज के सब वर्गों में, सब समूह में आग्रह पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करने की बात कही और मुझे विश्वास है कि गोला के लोगों का आशीर्वाद हमें मिला। लेकिन जहां भाजपा गोला की जीत को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अपनी हार पर सवाल उठा रही है। एक तरफ सरकार चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था।
तो सरकार ने पूरी तरीके से जो भय का माहौल बनाया, उस भय के माहौल की वजह से हम लोग चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे मंत्री गोला में थे और अधिकारियों से कह रहे थे कि ये सीट हारे या जीते सरकार भाजपा की रहेगी और तुमको नौकरी करनी है, सरकार भाजपा की रहेगी। इस तरीके से अधिकारियों को डरा करके, धमका करके, लोकतंत्र की हत्या करके। दरअसल जब से चुनाव शुरू हुआ है तभी से समाजवादी पार्टी प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रही है। 3 नवंबर को वोटिंग के दिन भी सपा ने प्रशासन को भाजपा की कठपुतली बताते हुए निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि प्रशासन भाजपा को चुनाव जिताने के लिए काम कर रही है। गोला सीट पर भारतीय जनता पार्टी को भले ही जीत मिली हो, लेकिन समाजवादी पार्टी इस जीत को और कुछ बता रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी ने आरोप लगाया है कि ये सिस्टम ने चुनाव लड़ा है, यानी सरकारी मशीनरी का भरपूर प्रयोग किया गया इस चुनाव को बीजेपी द्वारा जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी ने पहले भी, यानी मतदान के दिन भी आरोप लगाया था कि दुरुपयोग करते हुए, यानी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। खुलेआम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए गोला का उपचुनाव जीतने की बीजेपी और पार्टी के सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। हालांकि भाजपा इसे हार का बहाना बता रही है। सियासत उस दिन गर्मा गई थी जब 31 अक्टूबर को सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा था कि सपा अभी हार का बहाना खोजने में लगी है। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने सपा के आरोपों में अपने बयान का घी डाल दिया है, जो सपा की तरह ही भाजपा पर बेईमानी से चुनाव जीतने का आरोप लगा रहे हैं। बेईमानी से सब जीतेंगे, चिंता कुछ न करो, सब बेईमानी से सारा काम होगा। बेईमानी जब होगी तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, इन्हीं की कोर्ट कचहरी है, इन्हीं के ही अधिकारी है सब। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी इस हार से कोई सीख लेगी, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ये तीसरी बार है जब सपा को हार का सामना करना पड़ा है और अब सपा के सामने चुनौती नेताजी के मैनपुरी और आजम के रामपुर को बचाने की है, जिसका बिगुल भी बच चुका है। रामपुर से रतीश त्रिवेदी और लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और अब बात मैनपुरी की महाभारत की। साइकिल के लिए खतरे की आहट, यह सवाल इसलिए खड़ा है कि क्या अखिलेश यादव ने रामपुर और आजमगढ़ की हार से कोई सीख नहीं ली, क्योंकि जो गलती अखिलेश ने आजमगढ़ में की वही गलती गोला उपचुनाव में की। लेकिन अब सवाल मैनपुरी का है, जिसका चुनावी बिगुल बच गया है। और अब सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश नेताजी की इस विरासत को बचा पाएंगे, क्योंकि अगर नहीं बचा पाए तो सपा अपने राजनीतिक इतिहास में वहां पहुंच जाएगी जहां कभी नहीं पहुंची। मैनपुरी की महाभारत, साइकिल के लिए खतरे की आहट। सपा का सबसे मजबूत किला जो कभी नहीं हिला। अखिलेश के सामने भाजपा की चुनौती। क्या मैनपुरी की तस्वीर आजमगढ़ जैसी होगी? जीतेंगे हम चुनाव। जो हमने रामपुर छीना, हम लोगों ने जितने उपचुनाव हुए सब हम जीत रहे। सपा के पास बचेंगी लोकसभा में 2 सीट, भाजपा के काम आएगी गोला की लीड। गोला की हार ने समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और अब सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी गोला की तरह ही मैनपुरी भी हार जाएगी, क्योंकि गोला की जीत से भाजपा का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि अब वो मैनपुरी में जीत का दम भर रही है। भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल जनता के बीच में। कोई कार्यक्रम हो, कोई अभियान हो, सरकार से जुड़े विषय हों, दुख दर्द से जुड़े विषय, जनता के हम लोग बीच में हैं।
आपने अभी देखा होगा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और महात्मा गांधी की जन्म जयंती तक हम लोगों ने सेवा पखवाड़े के रूप में एक बड़ा आयोजन करके हमने जनता से जुड़े विषय, चाहे सेवा के कार्य हों, चाहे रचनात्मक कार्य हों, इन सब पर हमने जनता के बीच में लगातार काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की लगातार जनता के बीच में उपस्थिति है। जीतेंगे हम चुनाव। जो हमने रामपुर छीना, हम लोगों ने जितने उपचुनाव हुए सब हम जीत रहे हैं, और ये हम नहीं जीत रहे, जनता जिता रही है। अब इस तरह के बेबुनियाद आरोप कोई मतलब नहीं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जन विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जनता के आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लोक कल्याणकारी योजनाओं के मार्फत हम लोग संदेश दे रहे हैं। हम लोग विकास के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि जन विश्वास उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है। मैनपुरी से लंबे समय से वहाँ नेताजी मुलायम सिंह जी लोकसभा के सांसद रहे हैं, लेकिन चूंकि अब वो नहीं है और उसके कारण वहाँ पर उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ वहाँ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। और अब अखिलेश यादव के सामने अपने पिता की विरासत को बचाने की चुनौती है, क्योंकि मैनपुरी वो सीट है जहां से मुलायम सिंह यादव की 3 पीढ़ियां लोकसभा की चौखट पर पहुंची। या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद से मैनपुरी पर सपा का कब्जा रहा है। ये सपा का वो किला है जो 2014 और 2019 की लहर में भी नहीं हिला। मतलब एकदम साफ है, अखिलेश यादव के लिए मैनपुरी अब तक की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अखिलेश यादव भाजपा के हाथों रामपुर और आजमगढ़ पहले ही हार चुके हैं। ऐसे में अगर मैनपुरी भी हार गए तो अनर्थ हो जाएगा। सवाल राजनीति में उठते हैं और उठते रहेंगे। अब इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव गोला गोकरणनाथ की सीट पर उपचुनाव में जाकर प्रचार करते तो क्या वहां पर ये बाजी पलट सकती थी? क्या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार को मात दे सकते थे? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर की सीटों पर भी उपचुनाव होना है। ऐसे में अखिलेश यादव की रणनीति इन दोनों उपचुनाव में क्या रहेगी, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। और अब बड़ा सवाल ये कि क्या अखिलेश ने रामपुर और आजमगढ़ की हार से कोई सीख ली, क्योंकि इन दोनों ही जगह प्रचार नहीं किया था, जिसका खामियाजा सपा को हार से चुकाना पड़ा। और अब अखिलेश ने यही गलती गोला में सपा के लिए भारी पड़ गई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मैनपुरी की जंग से पहले अखिलेश यादव पुरानी गलतियों से कोई सबक लेंगे? पहले से ये माइंड सेट कर लेते हैं कि ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। चाहे आजमगढ़ का चुनाव उठाकर देख लीजिए, माना जाता था कि ये समाजवादी पार्टी गढ़ है, उससे बड़ा गढ़ रामपुर माना जाता था। लेकिन ये सब एसी कमरे में बैठ के लड़ा गया। एक तरफ सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ गंभीर होकर चुनाव लड़ रही थी, न बसपा चुनाव लड़ रही थी, न कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। आप एक दूसरे सपा और भाजपा की लड़ाई हो रही थी। जो वोट का ये अंतर था कि ये वोट हमको मिलेगा, वो वोट उनको मिलेगा, ये स्पष्ट हो गया कि आप जब पहले ही अपने आप को हार स्वीकार कर लेंगे तो जनता परिणाम जिसके पक्ष में देना है वो आपके सामने दे चुकी है। लखीमपुर की गोला गोकरणनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर जीत हासिल की और इस सीट पर समाजवादी पार्टी को मात मिली है। ऐसे में सवाल फिर उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और रामपुर में जो उपचुनाव हुए थे वहां के नतीजों से कोई सबक नहीं लिया? क्योंकि अखिलेश यादव गोला गोकरणनाथ की सीट पर भी उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं गए। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि उस वक्त नेताजी का निधन हुआ था। हालांकि मैनपुरी को बचाने के लिए पूरा समाजवादी कुनबा एकजुट नजर आ रहा है। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि शिवपाल यादव भी मैनपुरी को लेकर बिसात बिछाने में लगे। मैनपुरी रामपुर का उपचुनाव आ गया है, तो क्या लगता है कि इस सीटों को बचाने के लिए क्या आप सपा के साथ जाएंगे, क्या करने वाले हैं इस चुनाव के लिए? देखिए, जो हमसे बड़े हैं, जिम्मेदार लोग हैं ना, वो फैसला लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मैनपुरी से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि 3 दावेदार रेस में बताए जा रहे हैं। हालांकि फाइनल नाम किसका होगा, इस पर समाजवादी पार्टी पत्ते नहीं खोल रही है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के संरक्षक, संस्थापक, धरतीपुत्र आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन से वो लोकसभा की सीट खाली हो गई है और वहाँ समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने का काम करेगी।
प्रत्याशी कौन होगा इसका निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। वहीं सपा के सामने मैनपुरी के साथ साथ एक सवाल रामपुर की सदर सीट का भी है, जो आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है। यहाँ भी मैनपुरी के साथ उपचुनाव होना है, मतलब अखिलेश यादव के सामने दोहरी चुनौती है। अब अखिलेश यादव इसमें पास होते हैं या फेल, इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात भाजपा के अंडर कवर एजेंट का। क्या बसपा ने लगाया सपा में डेंट? सपा ने मायावती पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव भाजपा को जिताने और सपा को हराने के लिए लड़ती है। सपा ने यह आरोप ऐसे वक्त में लगाया जब कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी मायावती पर निशाना साधते हुए कहा था कि बसपा मुस्लिमों के साथ धोखा करती है। और अब सपा ने न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दलित और पिछड़ों के साथ धोखा करने का आरोप लगा दिया। अब सबकी निगाहें मायावती पर टिकी हैं कि वो सपा के इस हमले का क्या जवाब देते हैं। भाजपा का अंडर कवर एजेंट, क्या बसपा ने लगाया सपा में डेंट? सपा का बसपा पर प्रहार। क्या समाजवादी पार्टी की हार के लिए मायावती जिम्मेदार है? क्या हर चुनाव में मायावती भाजपा की तरफ से बैटिंग करती हैं? क्या बसपा दलित और मुस्लिम वोट को बांटने के लिए चुनाव लड़ती है? ये तमाम सवालात समाजवादी पार्टी के ट्वीट के बाद खड़े हो गए, जिसमें समाजवादी पार्टी ने बसपा पर अपना वोट भाजपा के लिए साइलेंटली ट्रांसफर करवाने, दलित पिछड़ों और मुसलमानों को धोखा देने और हर चुनाव में सपा को चुनाव हराने का ठेका लेने जैसी बात कही गई। और अब समाजवादी पार्टी के ट्वीट के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी बीएसपी पर ये आरोप लगाकर ये इस्टेब्लिश करना चाहती है कि बीएसपी अंदर खाने से या पीछे से बीजेपी की मदद करती है और वोटर्स के दिमाग में ये बात समाजवादी पार्टी के नेता ये बैठाना चाहते हैं और इस बात को बैठाकर वो आगे आने वाले चुनाव में चुनावी फ़ायदा उठाने की कोशिश में भी देखते हैं। जानकारी यही बताते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी वोटर्स के दिमाग में ये बात इस्टेब्लिश कर पाई तो उसे आने वाले चुनाव में फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मायावती पर इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बसपा ने अपना वोट भाजपा की तरफ ट्रांसफर कराया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस दलित वोट को मायावती का कोर वोट माना जाता था वो इस बार पूरी तरह से भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि 2017 में बसपा को 22% वोट मिला था, जो इस बार घटकर 12.88% पर आ गया और 10% वोट कम हुआ वो भाजपा की तरफ चला गया। इसके साथ ही कई ऐसे मौके आए जब मायावती पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ी रही। बात राष्ट्रपति चुनाव की या राज्यसभा चुनाव की, मायावती ने भाजपा का साथ दिया। यहाँ तक कि आजमगढ़ उपचुनाव में भी मायावती ने उम्मीदवार उतारकर सपा की जीत का समीकरण बिगाड़ दिया, जिससे भाजपा की जीत का रास्ता साफ हो गया। मतलब एकदम साफ है, जब जब मौके आए मायावती भाजपा के साथ खड़ी नजर आई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा करके मायावती मुस्लिम और दलित वोट के साथ धोखा कर रही हैं, क्योंकि सपा से पहले यही आरोप कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी लगाए थे, जो कभी मायावती के सबसे करीबी सिपाही हुआ करते थे। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। हर बार तो भाजपा का साथ दे रही है बसपा। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उसमें बसपा ने भाजपा के कैंडिडेट को वोट दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो आपने भाजपा कैंडिडेट को वोट दिया। CA NRC का मामला आया तो आपने भाजपा के बिल का समर्थन किया। 3 तलाक का मामला आया तो आपने भाजपा के बिल का समर्थन किया। मुसलमान ने कर्जा ले रखा है, मुसलमान स्वतंत्र है, जिसको उसकी मर्जी होगा उसको वोट देगा। सवाल ये है कि जो आरोप सपा ने बसपा पर लगाए हैं, क्या उसका असर आने वाले निकाय चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि इस वक्त यूपी में बसपा 12% वोट पर आ गई है। उसका दलित वोट उससे दूर होता जा रहा है, मुस्लिम वोट का भ्रम टूट रहा है। आलम यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में मायावती ने 4 बार सरकार चलाई, आज उसका विधानसभा में
सिर्फ एक विधायक बचा है। मतलब एकदम साफ है, सपा के इस हमले ने बसपा की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जो आरोप सपा ने लगाया है उसका जवाब मायावती किस अंदाज में देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां चल रही हैं और इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए और हम बात करते हैं अब निकाय चुनाव की तैयारियों की, क्योंकि निकाय चुनाव का संग्राम 24 वाला पैगाम, क्योंकि जहां एक तरफ उपचुनाव को लेकर यूपी की राजनीति गर्म है तो वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव की बिसात भी बिछने लगी है। सपा से लेकर भाजपा और कांग्रेस सब तैयारी में जुटे हैं। भाजपा के लिए निकाय चुनाव 24 में 80 सीट के टेस्ट का है तो सपा के लिए 22 की हार के हिसाब बराबर कर 24 की तैयारी है। निकाय चुनाव की जंग, सजने वाला है मंच। शहर से गांव तक दावेदारी, राजनीतिक दलों की तैयारी। भाजपा का जोश हाई, सपा कैसे जीतेगी लड़ाई। 2022 के चुनावी जंग के बाद अब सबकी निगाहें निकाय चुनाव पर टिकी हैं, जिसे जानकार 2024 का सेमीफाइनल बता रहे हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि जहां भाजपा लगातार अलग अलग जिलों में बूथ स्तर की रणनीति बनाने में जुटी है, तो अखिलेश यादव भी निकाय चुनाव को लेकर एकदम एक्टिव मोड में है, जो न सिर्फ लखनऊ में लगातार बैठक कर रहे हैं, बल्कि निकाय चुनाव के पिच पर इस बार भाजपा को कड़ी चुनौती देने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। क्या सत्ताधारी बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस और क्या बहुजन समाज पार्टी कोई मुस्लिमों को अपने साथ लाने में जुटा है तो किसी की कोशिश है कि कैसे पसमानदा समाज को अपने साथ जोड़ा जाए। वहीं कांग्रेस के जो अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष बने हैं वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। बीजेपी ने इस चुनाव के सभी संयोजक बना दिए हैं, वो प्रभारी संयोजक अलग अलग जगहों पर जाकर पार्टी की रणनीति तय कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी में भी बीते कुछ दिनों से निकाय चुनाव को लेकर मंथन जारी है। जानकारों की माने तो इस बार समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव की गलतियों से सीख लेते हुए हर एक उम्मीदवार को फूंक फूंक कर टिकट देने वाली है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव खुद टिकट के दावेदारों से जहां एक तरफ मुलाकात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके हर जिले में बनाए पर्यवेक्षक ग्राउंड जीरो पर जाकर ये पता लगा रहे हैं कि जो दावेदार टिकट मांग रहा है उसमें चुनाव जीतने का दम है भी या नहीं। जानकारों की माने तो सपा की ये रणनीति कुछ भाजपा की तरह है, या यूं कहें कि सपा निकाय चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए उसी के अंदाज में चुनौती दे रही है। हालांकि गोला में मिली जीत के बाद भाजपा का जोश एकदम हाई है, जो निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 में यूपी के सभी 80 सीट जीतने का दम भर रही है। हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हमने इस बार योजना बनाई है। हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले के काम, संगठनात्मक काम, पॉलिटिकल काम, हम उन सब काम हम लोग लगातार हमारे काम बैठ के चल रही हैं और बैठकों के माध्यम से चाहे मतदाता सूची हो, चाहे पोलिंग स्टेशन हो, ये सारे विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर रही है और निचले स्तर पर बैठकें चल रही हैं और उन बैठकों में हम लोग वार्ड स्तर पर पूरी तैयारी के साथ जनता के साथ मिलकर के सभी कार्यकर्ता सक्रिय हैं। निकाय चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ निकाय के चुनाव में हम लोग जीत के आ रहे हैं। इस बार निकाय चुनाव की लड़ाई दिलचस्प नजर आ रही है, क्योंकि सपा और भाजपा अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं सियासत की एक बाजी कांग्रेस भी लड़ रही है, जो लंबे समय से यूपी की सियासत में हाशिए पर है। लेकिन इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी से लेकर कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक एक वोट को जोड़ने में लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि निकाय चुनाव की लड़ाई में कोई भाजपा के विजय रथ को रोक पाएगा, क्योंकि पिछली बार मेयर की सीट पर तो भाजपा ने बाजी मार ली थी, लेकिन पंचायत की जंग में सपा ने टक्कर दी थी। यही वजह है कि पूरा चुनाव सपा और भाजपा के बीच देखा जा रहा है। अब इन दोनों में से कौन बाजी मारता है, ये देखना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।